हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। यानी कि जो बच्चों को मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम हो रही है उनके सारी क्वेरीज जो है वीडियो के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी कोशिश रहेगी। ठीक है, अब हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि न्यूमेरिकल्स करना हम बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे 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 करते हम लेवल प्लस करेंगे और आखिरी लेवल पे आते आते आपके दिमाग के तार जो है वो पूरी तरह से खुल जाएंगे। फाइन, अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही वीडियो देखें, वीडियो को पॉज करके खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, पहली बार आए हैं, उनके लिए सजेशन में मैं लिंक डाल रहा हूं, वो वीडियो देखें, साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन वाला। क्योंकि बिना वो वीडियो देखे अगर आप सीधा यहाँ पे आए हैं, आपको साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन नहीं पता है, तो आपको ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके होश और आवाज पूरी तरह से उड़ जाएंगे ये वीडियो में। करेक्ट, चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स का सिलसिला और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स जो है, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है आप सॉल्व कर पाए और एग्जाम में जो प्लस माइनस का कंफ्यूजन रहता है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। फाइन, चलिए फाइनली लेट्स बिगिन। सबसे पहला न्यूमेरिकल यहां पे आप स्क्रीन के ऊपर, वीडियो के टॉप के ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ डेंटिस्ट हैज अ mirror. Find a dentist mirror has radius of curvature 3 centimeter. How far must it be placed from a small dental cavity to give virtual image of cavity that is magnified 5 times? यानी कि बोल रहा है एक डेंटिस्ट है जिसके पास मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 3 सेंटीमीटर। कोई भी न्यूमेरिकल को करने का तरीका ये होता है बच्चों, पहले गिवन डेटा लिखो, फिर क्या ढूंढना है वो लिखो और फिर फॉर्मूला यूज करके, प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करके उसको सॉल्व करो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, हाउ फार मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि वो कैविटी जो है वो एक वर्चुअल इमेज बनाए, और उसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कितने टाइम्स है 5 टाइम, मैग्निफिकेशन 5 गिवन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला। जिनको नहीं पता वो देख ले, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर फॉर्मूला। u v और f की कहानी आप सभी को पता ही है। अब यहाँ पे मेरे पास u जो है वो नहीं है, u मुझे ढूंढना है, तो क्या मेरे पास f है? हाँ बिल्कुल है। f कैसे मिलेगा हमें बताओ रे, f कैसे मिलेगा? हमें फॉर्मूला पता है, r इज इक्वल टू क्या होता है 2f होता है, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा r/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अब क्या ये सही है? नहीं, साइन कन्वेंशन के साथ हम क्या लिखेंगे -1.5 सेंटीमीटर। क्यों -1.5? क्योंकि डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट जो है वो कॉन्केव मिरर यूज करेगा। फाइन, डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर यूज करेगा। अगर ये आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने आपको बोला है प्रीवियस वीडियो पहले देखिए फिर ही यहाँ पे आइए। फाइन, अदरवाइज आपसे न्यूमेरिकल नहीं होने हैं। चलिए, ये -1.5 विद साइन कन्वेंशन। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है ना। अब मैग्निफिकेशन जो है मुझे v ढूंढना है। अरे v कैसे ढूंढे हम? बोलो भाई v कैसे ढूंढे? तो कुछ नहीं करना, हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, ओके, v कितना है हमें नहीं पता, लेकिन m तो गिवन है 5 इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो क्या मैं यहां से v की वैल्यू निकाल सकता हूं? आप बोलोगे सर कैसे? v भी अननोन u भी अननोन है ना, v भी अननोन और u भी अननोन। क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि भाई v इज इक्वल टू -5u? अरे हाँ या ना लिख सकते हैं ना, ये इधर गया। फाइन, सिंपल। अब इससे क्या किया मैंने, ये पूरे इक्वेशन को u के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पूरे इक्वेशन को u के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और मुझे ढूंढना भी u ही है ना। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/u प्लस 1/-5u इज इक्वल टू -1/1.5। सिंपल एलसीएम वाली कहानी। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये यहां से प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हिसाब से हो जाएगा। एलसीएम क्या हो गया 5u 1 5। ठीक है, 5 - 1 इज इक्वल टू -1/1.5। बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो जाएगा 4/5u इज इक्वल टू, ये ऐसा हो जाएगा। यहां से अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये 10 जो ऊपर चला जाएगा,
तो मैं इसको लिख दिया 10/15, 5 1 जा एंड 5 3 जा, ठीक है, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हो गया 12 इज इक्वल टू 10u। तो u कितना आया, ये माइनस कैरी है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस, तो u कितना आया, u इज इक्वल टू -1.2 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन, यही तो हमें ढूंढना था, अरे यही तो हमें ढूंढना था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -1.2 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आता तो आपका आंसर गलत होता, 110% गलत होता, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये आपके लिए ट्रिक था, फाइन। न्यूमेरिकल करते टाइम अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो पॉजिटिव आ रहा है तो आपने कहीं पे मिस्टेक करी है, ठीक है, ये ट्रिक है आपके लिए, करेक्ट, या ऐसा चाहे तो कहीं पे नोट कर लीजिए, बिकॉज ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। आंसर -1.2 सेंटीमीटर। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए करते हैं अगला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, केबीसी देख पा रहे हो बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये, an object is placed at a distance of 8 centimeter from a convex mirror of focal length 12 centimeter. Find position and nature of image form. Find position and nature of image form. चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2, गिवन डेटा लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दे रखा है -8 सेंटीमीटर, फिर बोल रहा है फोकल लेंथ दे रखी है भाई इसमें, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और बोल रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस मुझे ढूंढना है, और नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मतलब क्या बच्चों, नेचर ऑफ इमेज मतलब रियल या इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड या स्मॉल, है ना। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो हमें बताना है, और दूसरा वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, फाइन। इसका मतलब हमें मैग्निफिकेशन जो है उसको भी क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और हाइट के बारे में भी हमें पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज HI, करेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, मैग्निफिकेशन तक देख लेते हैं, अगर काम बन जाता है तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -8 लिया गया है, फोकल लेंथ +12 सेंटीमीटर, क्यों +12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, है ना, कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। चलो भाई 1/-8 + 1/v इज इक्वल टू 1/12, 1/v इज इक्वल टू 1/12, ये यहां से यहाँ गया, प्लस हो गया, है ना। 12 और 8 का एलसीएम बच्चा बच्चा जानता है 24 होता है, 2 जा 3 जा, आंसर 5/24, 1/v इज इक्वल टू 5/24, तो v इज इक्वल टू कितना, 24/5, दैट इज इक्वल टू 5 4 जा 20.8, 4.8 सेंटीमीटर। अरे कितना, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया इमेज डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज डिस्टेंस कैसा आना चाहिए बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव। सोचो भाई, साइन कन्वेंशन याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए, हमारा पॉजिटिव आ रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं, फाइन। मैग्निफिकेशन की कहानी देखिए, अब मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u, ओके, माइनस v इज व्हाट, 4.8 और u कितना है भाई, u है 8, ये डेसिमल हटाया और यहां पे 0 लगाया, और क्या हुआ, चलो भाई 12 4 जा 24 जा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, चाहिए तो मैं डायरेक्टली कर सकता था, ठीक है ना। चलो भाई 3 4 जा 5 4 जा, है ना, तो आंसर क्या है मेरा -3/5, मतलब ये 0 से छोटा है। अरे ये 0 से कैसा है, छोटा। अब देखो ये माइनस यहाँ पे रहेगा,
है ना, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है। तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। फाइन, प्लस, तो मेरा मैग्निफिकेशन आया है प्लस, एंड 3/5 मीन्स 0 प्लस 0.6 प्लस 0.6 आया है मेरा मैग्निफिकेशन। अब याद करो, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब क्या है? नेचर। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब क्या नेचर है? बोलो। तो आंसर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और 1 से छोटा है मैग्निफिकेशन, 1 से छोटा है। तो याद करो, 1 से छोटा होगा तो इमेज जो बना है वो कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। खत्म। अरे खत्म हो गया। आप बोलोगे सर ये तो हम डायरेक्टली भी बता सकते थे। बिल्कुल बता सकते थे, लेकिन अगर थियरी वाला क्वेश्चन होता तो आप डायरेक्टली बताते कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है ना। पर ये न्यूमेरिकल है तो प्रूफ करके बताना पड़ेगा। आप डायरेक्टली लिख दोगे विदाउट दिस तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, है ना। 3 में से आपको 1.5 मिलेंगे ये चीज के लिए, 1.5 कट हो जाएंगे, मे भी 1 भी मिले आपको। फाइन, समझ आया? क्लियर? ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, अगले न्यूमेरिकल की तरफ आ गया है न्यूमेरिकल। वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें न्यूमेरिकल। खुद से ट्राई करें, क्योंकि खुद से नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों ना कर लो, आपको कोई फायदा नहीं होगा, है ना। आपको एंड तक ऐसा ही लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। देख पा रहे हो न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल नंबर 3 स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। जी हाँ सर। चलो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। वाह, बहुत बढ़िया डेटा गिवन है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना? 4 सेंटीमीटर। ओके, इज इक्वल टू है ये, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, इज इक्वल टू है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है और कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ है बच्चों -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमें पता है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है ना। जब भी न्यूमेरिकल में आप ऐसी कोई उटपटांग चीजें देखो, स्क्रीन बी प्लेस्ड, कार्डबोर्ड भी प्लेस, चार्ट पेपर भी प्लेस, मतलब वो इमेज डिस्टेंस के बारे में ही पूछ रहा है। वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, कि ये क्या स्क्रीन प्लेस पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? वो इमेज डिस्टेंस के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। ओके, हाँ, स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पूछी जा रही है, नेचर मतलब मुझे मैग्निफिकेशन भी इनको बताना पड़ेगा। चलिए भाई, इतनी चीजें गिवन है हमारे पास। शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला से। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू 1/-25 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-15। ये यहां से आ गया, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया? -15 प्लस 1/25। सर क्या है ये? क्या आवाजें है? 25 15 का एलसीएम बच्चा जानता है 75 होता है, ठीक है। 15 5 जा 75, 25 3 जा, तो मेरा आंसर आया -2/75। 1/v इज इक्वल टू, अगर ये आप छोड़ के आए है ना। अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, है ना, जैसे ये क्या बोल देंगे, v इज इक्वल टू क्या हो गया? -2/75। 2 को 75 से डिवाइड कर लेंगे और एग्जाम में लेके आएंगे 0। अंडे का फंडा ये है कि 1/v इज इक्वल टू -2/75, तो v कितना होगा? v इज इक्वल टू -75/2, दैट इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडे का फंडा ये है कि आपने डायरेक्टली v को लिख दिया -2/75, तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, अंडे का फंडा, अंडे के फंडे से आपको बचना है, तो ये चीज ध्यान रखिए, बहुत ही बेसिक चीज है ना। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर ये क्या बता रहे हो, तो हमने बचपन में पढ़ा। जी हाँ, बचपन में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आते आते भूल जाते हो। फाइन, ओके, चलो भाई मैग्निफिकेशन पे बढ़े आगे। मैग्निफिकेशन देखते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन इसका अगला कहानी है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन पूछ रहा है हमें। मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -v/u। अब आप बोलोगे सर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे,
HI/HO बिल्कुल कर सकता था, लेकिन वहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे मैग्निफिकेशन नहीं पता है ना, और हाइट ऑफ इमेज भी नहीं पता, तो मैं कैसे ढूंढूंगा। एक इक्वेशन में दो अननोन है, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे मुझे v तो पता है कितना है, -37.5 अपॉन u कितना है भाई, -25, और ये वाला जो माइनस है वो तो रहेगा ही, कौन सा वाला सर, ये वाला, ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट में, है ना। छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, माइनस ने माइनस को मार दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 375 अपॉन 250, 55 हो गया ये, और ये हो जाएगा 57, ओके, 5 7 35 और 2, मतलब ये हो जाएगा 75, है ना। चलिए करते हैं, 10 5 और ये हो गया 15 5, तो क्या आया, -1.5। मैग्निफिकेशन क्या आया मेरा, -1.5, अरे क्या आया, -1.5, ओके। देखते हैं ये कितना सही है और कितना गलत है, हमें पता चल जाएगा। चलो चेक करना है अगर आपको, तो कैसे करेंगे, देखो कॉन्केव मिरर का केस है ये, है ना, कॉन्केव मिरर का केस है, तो ये नेगेटिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये भी नेगेटिव आ सकता है, बिल्कुल नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। चलो अब देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, -25, ठीक है ना। इसका देखो रे डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये है हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है, चलो भाई कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25, अब फोकल लेंथ कितना है 15 है ना, ये फोकल लेंथ है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 30 हो जाएगा, है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। तो ऑब्जेक्ट देखो कहां पे है, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन सी एंड एफ, तो आपको पता होना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां बनेगा, अरे बोलो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, हाँ बन रहा है, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सही है, ये भी सही है, और जो आगे आपको निकालना है वो भी सही होगा, है ना। ये ट्रिक्स है बच्चों, ये ट्रिक्स है, इसके क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम में ही वेरीफाई करके आ सकते हो आपका आंसर, कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आपको सारे के सारे रे डायग्राम्स पता है ना, सारे की सारी सिचुएशन पता है, साइन कन्वेंशन पता है, तो आप वहीं पे 110% श्योरिटी के साथ बोल के आ सकते हो, ये 3 मार्क का न्यूमेरिकल मेरा करेक्ट है, ये 5 मार्क का न्यूमेरिकल मेरा करेक्ट है, फाइन। चलिए मैग्निफिकेशन कहां जाना है सर, बार बार पे आप बोलते रहते हो, चलिए चलिए कहां ले जा रहे हो, HI/HO, मैग्निफिकेशन -1.5 है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें ढूंढनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है 4, तो कितना आया -6 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज आ गया है, मैग्निफिकेशन आ गया है, सारी चीजें पता है हमें। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड क्योंकि नेगेटिव है, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट देख रहे हो 4 सेंटीमीटर है और इमेज कितना है 6 सेंटीमीटर, फाइन। यहाँ पे हम फाइनल लिखेंगे -6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या है हमारा कंक्लूजन पूरे न्यूमेरिकल का, समझ आई कहानी, पता चला, फाइन। मजा आ रहा है ना भाई, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है ना। चलो भाई आगे अगले न्यूमेरिकल की तरफ, धीरे धीरे से लेवल को बढ़ाना हमारे दिमाग को परेशान करना। हाँ सर बिल्कुल मजा नहीं आया, सर बिल्कुल मजा नहीं आया, है ना। चलो भाई बढ़ते हैं हम, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है भाई, तीसरा वाला, थर्ड, नहीं सर फोर्थ न्यूमेरिकल है ये, मूविंग ऑन टू द फोर्थ न्यूमेरिकल, ओके। An object of 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of convex mirror, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट वापस दी है, ऑब्जेक्ट हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है। वीडियो को पॉज करें बच्चों, पहले खुद से सॉल्व करें, अटेम्प्ट दे, डोंट गिव अप, ट्राई करो खुद से, और फिर सॉल्यूशन यहाँ पे चेक करते जाओ। और हाँ पूरा सॉल्यूशन चेक करना स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं भाई वीडियो को आगे कर दिया बग आगे चेक कर रहे हो, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चेक करना, ठीक है। चलिए 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी मिरर हो, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, सर ने बताया माइनस ले लो, माइनस लेके आगे बढ़ो भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, कितना है भाई, -30 सेंटीमीटर, नहीं कॉन्वेक्स मिरर है प्लस होगा। फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। साइज पूछ रहा है मतलब हाइट ऑफ इमेज हमें ढूंढना है, और नेचर पूछ रहा है मतलब मैग्निफिकेशन हमें ढूंढना है, पोजीशन पूछ रहा है मतलब इमेज डिस्टेंस हमें ढूंढना है ना, तीन चीजें ढूंढनी है। चलिए वही कहानी शुरू करते हैं। देखो भाई रेडियस 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, r/2 15 सेंटीमीटर। वही हमारा पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f हो गया, है ना। 1/u कितना है, -20 + 1/v हमें ढूंढना है, हाँ 1/f है 15। चलो 1/v = 1/15, ये इधर से उधर गया तो प्लस हो गया 20 20 20 220 2020 में सर हमारी हालत खराब हो रखी है। क्यों हो रखी है सर, कोरोना ने सब परेशान करके रखा है सभी को। दोनों का एलसीएम 60 हो गया, है ना, 15 4 + 3। अरे समझ आना क्या हुआ, या फिर कोरोना की दुनिया में घूम हो गए। 60 और 7 1/v इतना है तो v कितना हो जाएगा रे, 60/7। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 8 56, 4 0 7 5 8.5 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस, प्लस आ रहा है। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ने मिरर में इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब आप सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना। अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव मिल जाता है तो आप इधर ही रुक जाइए, यहाँ से रिवर्स जाइए, ठीक है, चेक करिए कहाँ पे मिस्टेक किया है, फिर आगे बढ़िए, है ना। ऐसा नहीं करना कि पूरा न्यूमेरिकल कर लिया फिर पता चला अरे यहाँ पे तो हमारा मिस्टेक था, तो पूरा न्यूमेरिकल आपको वापस सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब मैग्निफिकेशन ढूंढना है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m = क्या है भाई, m = बच्चा जानता है सर, घिसा पिटा फॉर्मूला है, जल्दी जल्दी लगाओ और खत्म करो, है ना। v कितना आया, ओहो v कितना है भाई, ये रहा, सही है ना। 7 8 56, 4 0 7 5 35, 5 0 7 8.57 कर लो, ठीक है, 8.57 सेंटीमीटर, है ना। खुश हो जाएंगे बहुत से बच्चे, हाँ सर हमने 2 डेसिमल तक निकाला। ओके चलिए, -v मतलब ये है -857 अपॉन u कितना है 20, यानी कि 20 × 100, ये माइनस, ठीक है। माइनस ने माइनस को मार दिया तो ये क्या बचा, 857 अपॉन 2000, है ना, 857 अपॉन 2000, ठीक है। चलो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ कम ही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैग्निफिकेशन जो है उसके बारे में हमें यहाँ से पता चल गया है। कितना आएगा आंसर मैं आपको बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो हम कैसे खुद से कर सकते हैं सर, अरे बिल्कुल कर सकते हो भाई, है ना। मैं तो यहाँ पे जल्दी आपको आंसर पता चल गया इसलिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमें क्या करना है भाई, सॉल्यूशन करना है। आप कैलसी यूज मत करना, है ना, 10th में अलग नहीं है, 12th में है। ओके फाइन, मैग्निफिकेशन मिल गया मुझे 0.42 = HI अपॉन HO, HI अपॉन HO, बहुत बढ़िया। 0.42 = HI, हाइट ऑफ इमेज हमें ढूंढना है, HO कितना है 5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.42 × 5 = HI। 5 2 10 0 1 5 4 20 and 1 21, ठीक है, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। प्लस आया माइनस आया, प्लस आया, क्या ये ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। क्या ये पॉजिटिव आया, 1 से छोटा आया, करेक्ट है। तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए वर्चुअल इरेक्ट, 1 से छोटा है इसलिए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। अरे क्वेश्चन खत्म, फाइन, बहुत हो गया ऐसे टाइम पास क्वेश्चन, करें कुछ अच्छा क्वेश्चन, अरे हाँ ना बोलो, कर ले, चलो ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आया है, फाइन, जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया है ना, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग के धागे सही तरीके से खोल लेगा। सर ऐसा तो क्या है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं क्या है। ऐसे ही तो खास बात क्वेश्चन में कि भाई सर आप इतना इनके
गुणगान गा रहे हैं, है ना, इतनी इनकी तारीफें कर रहे हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है देखते हैं। राहुल प्लेस एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर, है ना। देखो ऐसे सीधा इसमें गिवन नहीं है, कन्वर्जिंग, अब आपको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग क्या होता है। फाइन, ओके भाई, फोकल लेंथ है कन्वर्जिंग मिरर की f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माइनस क्यू, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन दे रखा है प्यारे बच्चों 2। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। u जो है वो है क्वेश्चन मार्क, v जो है वो है क्वेश्चन मार्क। फाइन, v हमें ढूंढना है। और क्या पूछ रहा है, बस इतनी सी बात है, और मुझे तुमसे प्यार है। नहीं सर, हमें नहीं है। चलो क्या करना है इसमें, v ढूंढना है, u ढूंढना है सर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है सर, बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है। चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करो भाई, क्या करना है ये क्वेश्चन में, कैसे करना है ना। खुद से अटेम्प्ट करें, पहले तो खुद से अटेम्प्ट करें। कर लिया है अटेम्प्ट, देखिए इसके सॉल्यूशन। चलो कुछ खास बात है नहीं यहां पे, है ना सर, कैसे। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें ढूंढना है, यानी कि हमें ढूंढना है u, और हमें v तो पता ही नहीं है ना। अब मैग्निफिकेशन दे रखा है 2, मैग्निफिकेशन 2 दे रखा है। अब ये कॉनकेव मिरर का केस है, तो हमें पता है कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, दोनों टाइप के इमेज बनाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे 2 केस बनेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 केस बनेंगे। जो स्टूडेंट्स ये चीज सोच पाए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही रास्ते पे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन जो नहीं सोच पाए हैं, उदास होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो न्यूमेरिकल्स की, अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करते रहो, आपको पता चल जाएगा। फाइन, चलिए, तो जो स्टूडेंट्स को ये क्लिक नहीं किया था दिमाग में, है ना, तो फिर उनके लिए मैंने हिंट दे दिया है, वो सॉल्व करना चालू कर दे। फॉर रियल इमेज ये एक केस हो जाएगा, और एक केस हो जाएगा फॉर वर्चुअल इमेज। दोनों केस में आंसर अलग आएंगे बच्चों, है ना, दोनों केस में आंसर अलग आएंगे, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव मिरर एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे हो, जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां पे हो, बिटवीन पोल एंड फोकस। और रियल इमेज तो बहुत सारी कंडीशंस के लिए बनती है, तो वो हमें ढूंढना है यहाँ पे, है ना। रियल इमेज के केस में ये एफ ब्लर हो गया सर, ब्लर नहीं बच्चों, लाइट हो गया है। चलिए रियल इमेज के केस में अब हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। फाइन, कुछ मिसिंग डेटा तो है नहीं। चलो, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, है ना, मैग्निफिकेशन 2 दे रखा है, 2 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। फाइन, बहुत बढ़िया। तो यहां से हम कर सकते हैं, किसकी वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, बोलो रे, v की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो v इज इक्वल टू -2u। ओके, अब बच्चों हम रियल इमेज ले रहे हैं, और रियल इमेज कैसे होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज कैसे होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये मैग्निफिकेशन भी कैसा होगा, यहाँ पे माइनस वाला होगा, मैग्निफिकेशन माइनस होगा। क्यों, माइनस इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है ना। चलो, तो ये माइनस और माइनस मर जाएंगे आपस में, माइनस ने माइनस को मार दिया, बचा क्या, 2u। अब है हमारे पास वही घिसा पिटा फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अगर आपने इतना सोच लिया, अब तो क्वेश्चन क्या हो गया, टाइम पास हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, टाइम पास, बिल्कुल टाइम पास करना है, घिसे पिटे सवाल। 1/u, है ना, u की जगह u और v की जगह हमने लिख दिया है 2u इज इक्वल टू 1/f, कितना है 30 माइनस 30। फाइन, तो ये एलसीएम बच्चा जानता है, 2u है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/-30। तो ये क्या हो गया, 3/2u इज इक्वल टू 1/-30, ठीक है। चलिए भाई, 2 1 2 15 u आ गया, कितना आया, बोलो रे बोलो, u इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर।
अरे देखो रे कितना आया, -45 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। क्या नेगेटिव आ रहा है? हाँ आ रहा है, मतलब आपका सही है। अरे आपका आंसर सही है, बधाई हो, -45 सेंटीमीटर। फाइन। अब देखते हैं हम वर्चुअल वाले केस के लिए। वर्चुअल वाले केस के लिए वही कहानी है, m इज इक्वल टू -v अपॉन u। क्या होगा वर्चुअल केस में? ये जो है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, इसीलिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो यहां से मैं v को लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू -2u। बस वही घिसी-पिटी कहानी, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। टाइम पास क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल कुछ भी रखा नहीं है इसमें, अरे कुछ भी रखा नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2u इज इक्वल टू 1 अपॉन -30। एलसीएम, एलसीएम बोलो, 2u 1 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 2u इज इक्वल टू 1 अपॉन -30। हाँ u कितना आ गया, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब जो आपने किया है वो सही है या गलत है, कैसे चेक करें? अरे जो आपने किया है वो सही है या गलत है, कैसे चेक करें? चलो कर लेते हैं। फाइन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -45 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। फाइन। और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। करेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कहां पे बन रहा है ना, इमेज कहां पे बन रहा है? चलो यहां पे इमेज को बना देते हैं। इमेज बन रहा है v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर, है ना। इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको रे डायग्राम्स की सारी चीजें याद है, तो आप पता कर सकते हो कि हाँ ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी, बिल्कुल सही, बधाई हो। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है वो वाले केस में, तो वाली सिचुएशन भी फुलफिल हो रही है, मतलब सारी कहानी सेट है, बिल्कुल फिट। फाइन। चलिए ये वाले केस में हम देखते हैं इमेज डिस्टेंस कितना होगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे ये है ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, अब वर्चुअल इमेज की कहानी हम देखते हैं। वर्चुअल इमेज कब बनता है कॉन्केव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होता है तब वर्चुअल इमेज बनता है। फोकस कितना है, सॉरी फोकल लेंथ कितना होता है, 30 सेंटीमीटर है यहाँ पे गिवन। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया, -15 सेंटीमीटर, मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस है, हाँ है, मतलब ये आपका आंसर करेक्ट है। और इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस कितना आया, 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है, मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज कहां बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। फाइन, ये सिचुएशन भी फुलफिल हो रही है, मतलब करेक्ट है। आप ये आंसर जो है ना एग्जाम में ही पता करके आ सकते हो, अगर आपको सारे रे डायग्राम्स जो है वो पता है, टैबुलर फॉर्मेट आपको पता है, तो न्यूमेरिकल्स का आपके लिए बाएं हाथ का खेल है और कुछ नहीं। फाइन, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। फाइन, सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे देखे, धीरे धीरे करते हुए हम लेवल बढ़ाते गए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, और जो रिफ्लेक्शन वाला सीरीज है वो हमारा यहीं पे एंड होता है। फाइन।